सभी को जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री राम। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे, रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं, कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलिधामं हेमशैलावधेहं, दनुजवृषकेशानं ज्ञानिनापि ग्रगण्यम्। सकलगुणनिधानं वाणिराणामधीशं, रघुप्रियभक्तं वातजातं नमामि। बोलो राघवेंद्र सरकार की जय। भरत शत्रुघ्न लखन युत कृपा सिंधु सुखी धाम, हनुमान चांपत चरण बंदौ सीताराम। बोले हनुमान जी महाराज की जय। भक्त वत्सल भगवान की जय। सभी को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। आज चिंतन करते हैं भगवान जो शब्द है, सभी इस नाम का स्मरण करते हैं। कष्ट में भी, दुख में भी, सुख में भी, हर क्षण भगवान का जो हम स्मरण करते हैं, इसका अर्थ क्या है? भगवान जो शब्द है, भा माने भूमि, गा माने गगन, बा माने वायु, आ माने अग्नि, ना माने नीर। 5 शब्द हैं और पांचों शब्द में 5 तत्व हैं। भा माने भूमि, गा माने गगन, बा माने वायु हवा, आ माने अग्नि, ना माने नीर। नीर का अर्थ है जल। पंच तत्व में जो भगवान का जो विवेचन हुआ है, भगवान से जो पंच तत्वों का विवेचन बना है, भगवान के द्वारा, ईश्वर के द्वारा, जो हमारा आपका जो ये पंचभूत शरीर है, जो केवल हरि की इच्छा से ही चलता है, बनता है और बिगड़ता है। पंच तत्व के ही द्वारा इस शरीर का निर्माण होता है। पंच तत्व में से ही ये चलता है और पंच तत्व में ही अंत क्षण में मिल जाता है। अगर संसार में अगर एक भी तत्व अगर समाप्त हो जाए तो ना तो जीवन चल सकता है, ना ही ये शरीर चल सकता है। संसार में समस्त साधन इन पंच तत्वों के ही आधार पर है। हमारा जीवन भी इन पंच तत्वों के आधार पर है, जो केवल हरि इच्छा मात्र से चलता है, बनता है और बिगड़ता भी है। पांचों तत्व में ही हमारा जीवन छुपा हुआ है। 5 तत्व में ही ये जीवन चलता है, संचार होता है। हमारे जीवन में हम परमात्मा ने हमें इतनी बड़ी धरोहर दी है, अर्थात श्री रामचरितमानस में भी परम पूजनीय तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, बड़े भाग्य मानुष तन पावा।
बड़े भाग्यों से ये हमें मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है। उसमें भी अगर हम भगवान का भजन ना करें, भगवान को धन्यवाद ना दें, तो हमारा जीवन व्यर्थ है। इसलिए कहा गया है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर जग उतरे पारा। जीवन में भगवान का भजन ही हमारा सत्य मार्ग है, भगवान का स्मरण ही हमारा सत्य मार्ग है। अन्यथा जो माया रूपी संसार को हम देखते हैं, चलते हैं, ये केवल ईश्वर की माया छाया रूप है। लेकिन इसके पीछे जो विराजमान है वो हमारे बांके बिहारी है। जिस प्रकार से जीवन में हम लोग कठपुतली का खेल देखते हैं, तो सभी ने देखा भी है, तो सभी की निगाहें उन कठपुतली पर ही रहती हैं, लेकिन नचाने वाला कभी नजर नहीं आता है। उसी प्रकार से आपको, हमको, सभी पूरे संसार को नचाने वाले केवल हमारे गोविंद हैं, जो इस संसार के पीछे विराजमान है। कहने का तात्पर्य है कि हर जगह व्याप्त हैं, लेकिन चलाने वाले हमारे गोविंद हैं, जिनको हम देखते नहीं हैं। हम उनकी कठपुतलियों को देखते हैं, कौन कैसा नाच रहा है, कौन कैसा नहीं नाच रहा है, लेकिन नचाने वाले को नहीं देखते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जब उसके रचे हुए इस संसार जब इतना सुंदर है, तो बनाने वाला भी कितना सुंदर होगा। जिसने ये 5 तत्व बनाए हैं, जिसने पूरे संसार का निर्माण किया है, वो भी कितना सुंदर होगा हमारा गोविंद। तो इसलिए कहने का तात्पर्य यही है हमारा कि भजन बहुत आवश्यक है। भजन करना जीवन में परमात्मा के श्री चरणों से जोड़ने का एक साधन है। अगर हम गोविंद के श्री चरणों से जुड़े तो भजन करना बहुत आवश्यक है। भगवान का हंसते बैठते गाते हर क्षण भगवान का भजन करना, स्मरण करना बहुत आवश्यक है। इसलिए भजन, स्मरण, भगवान का नाम, कीर्तन, सत्संग करते रहें, यही मेरा आप सभी से निवेदन है। चाहे किसी भी परिस्थिति में हो, पर लेकिन ईश्वर को ना भूलें, क्योंकि करने कराने वाले सब वही हैं। अगर अच्छा है तो बुरा भी है, और बुरा है तो अच्छा भी है। जीवन के 2 पहलू हैं, सत्य और गलत। धर्म है तो अधर्म भी है, दिन है तो रात भी है। इसलिए कहने का तात्पर्य है कि संसार रूपी माया को देखते देखते कहीं इसमें डूब ना जाए। जीवन में अपने कल्याण के लिए, मार्ग ढूंढने के लिए भगवान का भजन अवश्य करें, जिससे कि हमारे जीवन का जो मूल प्राप्त हुआ है, 84 लाख योनि भोगने के बाद जो मूल प्राप्त हुआ है, ये सार्थक बने और हमारा कल्याण हो, हमारे जीवन का कल्याण हो। प्रेम से बोलें श्री राधे, जय श्री कृष्णा। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सभी को जय श्री राधे, जय श्री।